शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सबसे पहले आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से वीडियो को शेयर करें और इसके साथ साथ अपने कमेंट्स भी दें ताकि तनकीदी इस्लाह के साथ साथ मैं चैनल में मजीद बेहतरी भी ला सकूं। आज का जो वीलॉग है वो एक सीरीज ये बनता जा रहा है कि इससे कबल आपने देखा कि लाहौर में हनी ट्रैप के जो है मुख्तलिफ वाकयात रूनुमा हुए। सबसे बड़ा जो लाहौर का हनी ट्रैप का वाकया था वो मारूफ ड्रामा नगार खलील रहमान कमर का था। उनके हनी ट्रैप के बाद जो है बहुत सारी चीजें खुलती चली गई, लेकिन आज जो केस आपके सामने लेकर आए हूं ये भी इंतहाई अफसोसनाक है। दिलखराश वाकया है कि किस तरह लोग जो है वो हनी ट्रैप होते हैं और उसके बाद अपनी जान की बाजी भी जो है वो हार जाते हैं। ये इचरे के इलाका है जहां पर एक नौजवान जीशान रिहाइश पजीर था। ये तीन बहन भाई हैं और इचरे के इलाके के अंदर रिहाइश पजीर है। इसकी दोस्ती जो है वो एक फेसबुक के ऊपर एक लड़की राबिया नामी जो लड़की है उसके साथ हुई थी और फिर यहाँ से सिलसिला चल पड़ा। अब इस केस के अंदर जो है ये नौजवान के साथ असल में होता क्या है वो मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि कुछ अरसा कबल इसने फेसबुक के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ एड्स वगैरह आती रहती हैं, आपको पता है। वहां पर इसको भी कोई एड फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई, इसने एक लड़की को ऐड कर लिया। उस लड़की का नाम जो है वो राबिया था। काफी अच्छे से इनकी दोस्ती चल रही थी और इस दौरान इसको उस लड़की से इश्क भी हो गया। अच्छा, इश्क की सूरत हाल ये बनी कि बातचीत जो है वो फिर फेसबुक से निकल कर गाल बना के व्हाट्सएप पर आ चुकी होगी और फिर ये मामला जो है एक अरसा दराज से चल रहा था। दोनों शादी के लिए जो है अब रजामंद भी थे। और अगर हम हीर रांझा की स्टोरी के ऊपर चले जाएं या सोनी माहीवाल की स्टोरी पे चले जाएं तो एक ना एक कैदो जो है वो बीच में टपक पड़ता है और इस केस में भी कुछ गालबन इसी तरह ही हुआ है कि शायद जो है एक कैदो जो लड़की का मामू है वो बीच के अंदर कूदा। मुल्जिमान के हवाले से मैं आपको अगला स्टेप जो है वो बताऊंगा, लेकिन अभी सूरत हाल ये बनी कि ये लड़का जो है उस लड़की के साथ बहुत ज्यादा इन टच हो चुका हुआ था, एफिलिएशन बढ़ चुकी हुई थी और इन दोनों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये लड़का जो है राबिया से शादी करना चाहता था और शायद वो भी रजामंद थी। इस दौरान इसकी दोस्ती जो है राबिया के मामू के साथ हुई। अच्छा, राबिया के मामू के साथ जो दोस्ती के मामला चले तो वो भी काफी ज्यादा आगे बढ़ते चले गए। इसने इजहार किया होगा जनाब मैं अब लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी शादी कर दें। तो उसने जो मामू है उसने इसे गुजरात बुलवा लिया। ये लड़की जो है बेसिकली राबिया नामी जो है वो गुजरात की रिहायशी थी और गुजरात में ही इसका रहन सहन था। तो ये लड़की का मामू भी गुजरात का रिहायशी है। अब होता क्या है कि लड़की के मामू से जब दोस्ती हुई तो ये लड़की के मामू ने इसको ट्रैप किया और फिर इसको गुजरात मिलने के लिए बुलवा लिया। ये लड़का गुजरात जाता है और उसके बाद इसका कुछ अता पता नहीं, अचानक ही गायब हो गया। जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कुछ पता नहीं कि आखिर दिशान गया किधर। दिशान के घर वाले परेशान कि दिशान जो है वो एकदम गायब कहाँ हो गया। इचरा का रिहायशी था। इन्होंने थाना इचरा में आज से 4 रोज कबल एक FIR का इंदराज करवाया कि हमारे भाई को जो है नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। वो घर से निकला था सुबह लेकिन शाम तक नहीं आया। अब इसका मोबाइल फोन भी बंद जा रहा है और कुछ इल्म नहीं है। तो हम पुलिस ने सुराग लगाना शुरू किया और फिर मोबाइल डाटा इकट्ठा किया गया, CDR निकलवाई गई तो मालूम हुआ कि आखिरी लोकेशन जो है वो गुजरात की निकली है। खैर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती करती जो है वो गुजरात जा पहुंची और गुजरात के भी उस इलाके तक जा पहुंची जहां पर ये लड़का गया था और फिर उस लड़की का भी सुराग लगाना शुरू किया। तो इस दौरान पुलिस ने लड़की और एक और शख्स को जो है वो हिरासत में लिया। अच्छा, ये वो शख्स था जो लड़की का मामू था, लेकिन इसको लड़की ही की इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो अरेस्ट किया गया सियालकोट एयरपोर्ट से उस वक्त जब ये बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुल्जिमान गिरफ्तार हुए और फिर मुल्जिमान ने वो इंकिशाफात किए जिससे रोंगटे खड़े हो गए। मुल्जिमान ने जो इसका मामू है उसने लड़की के इस बॉयफ्रेंड को जो है वो बेसिकली हनी ट्रैप किया। इसने इसको अपने पास गुजरात बुलवाया और गुजरात बुलवा कर इसे मार दिया। मारने के बाद इसकी लाश भी जो है वो फेंक दी साइड पे गोलियां मार के। ये एक अंधा कत्ल जो है वो बन चुका हुआ था। जबकि जो जिशान का पर्स था और जिशान का जो मोबाइल था
वो उसने ला के लाहौर में एक जगह के ऊपर जो है वो फेंका है, ताकि जो है ये बताना लगे कि ज़ीशान जो है वो गुजरात में ही कहीं पर है। क्योंकि जिस टाइम पुलिस ने लोकेशन शुरू की तो फिर उसकी आखिरी लोकेशन जो है वो लाहौर की आ रही थी, लेकिन वो गुजरात जो है वो लाजमी गया था। इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो फिर इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने बताया कि हमने ज़ीशान को जो है यहाँ बुलवा कर मार दिया और फलानी जगह पर उसकी लाश फेंक दी थी। लाश मिलने का जो है वो भी जाहिर सी बात है कि पुलिस को जब लाश मिली तो पुलिस ने उस पर भी जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन वो लावारिस लाश समझ के जो है उसको पहले मुर्दा खाने जमा करवाया गया, फिर ईदी वालों ने इस लाश की तदफीन जो है वो गुजरात में ही कर दी, लावारिस लाश समझ के अमानतन। अब पुलिस ने ज़ीशान के घर वालों को बताया कि इस तरह का वाकया जो रूनुमा हो चुका है और हमें पता लगा है कि ज़ीशान नामी जो शख्स है वो गुजरात में उसकी डेड बॉडी फलानी जगह पर दफनाई गई है। अब आज के दिन की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये थी कि ज़ीशान का भाई नोमान और उसके जो दीगर अहले खाना है वो गुजरात में इस वक्त सेशन कोर्ट बैठे हैं। उन्होंने वहां दरख्वास्त दायर की है कि ज़ीशान की जो है डेड बॉडी इन्हें दी जाए, कब्र कुशाई की जाए। वो इसकी डेड बॉडी को लेना चाहते हैं और ला के लाहौर में दफनाना चाहते हैं। अब इस हवाले से जो है वो मजिस्ट्रेट ने अपने ऑर्डर जारी भी कर दिए और कब्र कुशाई के बाद अब लाश जो है वो ज़ीशान की इसके भाई फयाज के हवाले कर दी जाएगी। सूरत हाल इस तरह की है कि जब मेरी इनसे बात हुई तो बहुत ज्यादा वो अफसरदा भी था और उसने कहा कि मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस इचरा ने लड़की राबिया को भी गिरफ्तार करके लाहौर ले आई है, जबकि सियालकोट एयरपोर्ट से जो है इन्होंने लड़की के मामू को जो है वो भी गिरफ्तार कर लिया जब ये बैरून मुल्क फरार हो रहा था। मुलजमान इतने शातिर थे कि उन्होंने पहले तो लड़के को मारा, उस जगह पर फेंक दिया और उसके बाद लड़के के जो सामान था, उसका पर्स, उसका मोबाइल, वो लाके लाहौर में फेंका ताकि ये अंदाजा ही ना हो सके कि ये लाहौर से बाहर जब गया था तो असल मामला क्या बने और क्या हालात और वाकयात है। दूसरी जानिब अब यह है कि ये जब मुलजमान तफ्तीश अगर होगी तो फिर और बहुत सारे राज खुलेंगे, क्योंकि अभी तक ये हनी ट्रैप का केस जो है वो लग रहा है। पुलिस के मुताबिक जो है लड़के को के कत्ल में जो है लड़की भी बकायदा तौर पर मुलविस है, उसने उसके दोस्ती की और फिर अपने मामू के साथ मिलकर जो है लड़के को गुजरात बुलवाया। जब तफ्तीश होगी तो फिर बहुत सारे हकायक सामने आएंगे कि आया वाकई ये भी कोई एक मुनज़्ज़म गिरोह है, क्योंकि इससे कबल लाहौर में दो बड़े वाकयात जो जिसमें मैंने बताया कि खलीलुरहमान कमर का वाकया है, जिसमें मुलज़िमा आमना अरूज और हसन शाह ने मिलकर जो है इन्हें हनी ट्रैप किया और फिर इनको मारा, पीटा, इनको अगवा किया और इनसे तावान की रकम का जो है मुतालबा करते रहे। दूसरा वाकया जो है वो समनाबाद के अंदर आया था, जहां पर एक सादा लू शख्स को जो टैक्सी चलाता था उसको ट्रैप किया गया, सब्जादार के अंदर उसको लाया गया, फिर लड़की ने उसके साथ कंसेंसस से जो है वो हम बिस्तरी की। इस दौरान फिर लड़की के घर वाले आ गए और फिर वो दोनों मंजरे आम से गायब हो गए। तो हम पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा ये भी पूरा रैकेट है जो इस तरीके से सादालू लोगों को फंसाता है, उनसे कुछ पैसे वसूल कर लेता है। अब इस केस के अंदर भी पुलिस जो है वो तय तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि सबसे पहला जो अभी अमल है कि एक तो उसकी लाश को वहां से लिया जाए ज़ीशान की और फिर उसके घर वालों के हवाले की जाए, इस दौरान वो उसको दफनाएं और फिर जो है बाकी जो रस्म रवाज है उनसे निकलने के बाद फिर मीनवाइल पुलिस जो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी कि असल मामला क्या था, इन्होंने क्या पैसों के लिए इसको अगवा किया था, कितने पैसे इससे तलब किए थे, गुजरात बुलवाने का मकसद क्या था, क्या वो गैरत के नाम पर जो है इसे कत्ल किया गया, मामू बीच में इन्वॉल्व हुआ, उसने कहा जी मैं अपनी भांजी से जो है शादी नहीं करने देना चाहता लड़की की। तो ये तमाम सूरत हाल जो है अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो वो सामने आएंगी। इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।